गया है। आप जो आंदोलनों में शामिल रहे भिंड में, तो ऐसा देखा गया कि इस आंदोलन के दौरान इसकी उपलब्धि जो आपको मिलना चाहिए थी, वो उपलब्धि के रूप में आपके भाई को सस्पेंड कर दिया गया। वो ऐसा रहा कि वो अखंड आंदोलन में जब मैं था तो वहाँ क्या है, कुछ लोग थे, अखंड आंदोलन सही चल रहा था। एक व्यक्ति मुझसे बोलते हैं, एक व्यक्ति ने बोला कि वीरेंद्र वर्मा जी अगर लगे रहे तो विधायक बन जाएंगे, उनने ऐसा बोला। तो वो दूसरे व्यक्ति वहाँ खड़े थे, वो तत्काल बोलते हैं, अरे ये तो एससी कास्ट के हैं, इनको तो गोहद जाके चुनाव लड़ना चाहिए अपनी सीट पर, और भिंड से रहते हुए इन्हें हम विधायक नहीं बनने देंगे, ऐसा बोला। हमें भी ये समझ में नहीं आई कि ऐसी देश भावना किसी जाति के प्रति क्यों है। और वो क्षत्रिय व्यक्ति है जिनने बोला, क्षत्रिय व्यक्ति, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वीरेंद्र वर्मा का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो किसी जाति के खिलाफ हो, ऐसा हो तो दिखा दीजिए, तब तो आप बोलो कि हाँ वीरेंद्र वर्मा किसी कास्ट को ज्यादा भाव देते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं। नहीं, वहाँ एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, वो मेरी जाति को लेकर बोल रहे थे बहुत कुछ, मेरे पिता को लेकर अपशब्द बोल रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग बोल रहे थे, मैंने अब पता कर लिया है, ये किसी न किसी नेता के समर्थक है। ये भी है, मुझे एक कॉल पर धमकी आई, लेकिन वहाँ जो जातिगत कार्य हुए, जातिगत रूप से भेदभाव हुआ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अखंड आंदोलन सभी का था। अब वहाँ पे आप जातिगत बात कर रहे हैं तो ये गलत है। जैसे कुछ कह रहा है, मतलब एक स्टेटमेंट आप लेके आइए, एक कोई स्टेटमेंट, कमेंट, आर्गुमेंट कुछ होना तो चाहिए उसका। कॉल पर मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ FIR कराई जाएगी। मैंने कहा क्यों कराई जाएगी? तो और वो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और उसी के लिए मेरे भाई को सस्पेंड कराया गया राजनीतिक षड्यंत्र में। वो सरकारी नौकरी करते हैं, उनको सस्पेंड करा दिया गया। ये कहीं ना कहीं गलत चीजें हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है आप वोट मत करिए अगर आपको ये लग रहा है कि वीरेंद्र वर्मा आपकी कास्ट का नहीं है या वीरेंद्र वर्मा को आप पसंद नहीं करते, मत करिए वोट। आप डायरेक्ट ये बोल रहे हो कि गोहद जाके चुनाव लड़िए, आप डायरेक्ट बोल रहे हो SC ST OBC, ये क्यों बोलना है? धमकी क्यों देनी है? ये गलत चीज है। और भैया और निलंबित करा दिए गए। अच्छा, उसमें भी एक चीज है कि वीरेंद्र वर्मा का तो कुछ अवैध धंधे नहीं है, या तो रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली चलते हूँ या दूध की डेयरी चलती हूँ, मतलब रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली मतलब बिना रॉयल्टी के, या फिर दूध में ऐसा कोई डेयरी चल रही हो जिसमें केमिकल मिलाती हो, ऐसा स्कूल या कॉलेज चल रहा हो, होटल चल रहा हो जो अवैध तरीके से चला रहे हो। वीरेंद्र वर्मा के तो कोई ना तो वैध धंधे है ना अवैध धंधे है। अब जब वैध और अवैध ही नहीं है तो फिर वीरेंद्र वर्मा का नुकसान क्या कर लोगे? तो नुकसान कहाँ कराया गया? तो उसके भाई को निलंबित करा दिया गया। अच्छा, उस विभाग की बात करूं, क्या एक ही व्यक्ति निलंबित करने के लिए थे? और भी लोग तो होंगे। अगर जैसे किसी विभाग में कोई आदेश जारी होता है, और भी लोग तो लापरवाही करते हैं, चुनकर वीरेंद्र वर्मा के भाई को निलंबित करा दो, इससे क्या है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक खीस है। और जिन लोगों ने ये किया वो मुझे पता चल गया किस राजनीतिक व्यक्ति के खास है, मुझे पता चल गया कौन किस राजनीतिक व्यक्ति का खास है, सही से पता चल गया, क्योंकि एक अखंड आंदोलन सभी का था। अब वहां पे आप जातिगत बात कर रहे हैं तो ये गलत है। जातिवाद पर तो मेरा इतना नुकसान हुआ है मेरे जीवन में कि मैं क्या ही बताऊं आपको। जातिवाद का एक उदाहरण दे रहा हूं।